ज्ञान का प्रकाश तभी फैलता है जब साधक मिलकर उसे आगे बढ़ाते हैं। यदि द कॉस्मिक सूत्रा की यह आध्यात्मिक यात्रा आपके जीवन में थोड़ा भी प्रकाश ला रही है, तो आप अपनी इच्छा से इस प्रयास को सहयोग दे सकते हैं। आपका हर छोटा सहयोग इस मिशन को आगे बढ़ाएगा। जब मनुष्य इस संसार की चकाचौंध, भागदौड़ और व्यर्थ की दौलत, पद, प्रतिष्ठा, नाम और शरीर की क्षणिक कामनाओं से थक कर बैठता है, जब वह भीतर ही भीतर एक गहरे मौन को महसूस करता है, तब आत्म साक्षात्कार की पहली दस्तक होती है। यह कोई बड़ा तमाशा नहीं, यह कोई चमत्कार नहीं, यह तो बहुत ही शांत, सूक्ष्म और कोमल आहट होती है, जैसे किसी सूने जंगल में कोई साधु धीमे पांव चलता चला जा रहा हो और कोई भी उसे सुन न सके। आत्म साक्षात्कार की शुरुआत होती है भीतर की एक गूंज से, एक प्रश्न से जो बहुत दिनों से भीतर था लेकिन अब जाकर जग गया है। मैं कौन हूं? यह प्रश्न दिखने में साधारण लगता है, लेकिन जैसे ही यह भीतर उठता है, जीवन की सारी धारणाएं, सारी पहचानें, सारे रिश्ते और सारी मान्यताएं बिखरने लगती हैं। क्योंकि जब तक हम यह मानते रहते हैं कि हम शरीर हैं, नाम है, जाति है, धर्म है, पेशा है, तब तक आत्मा की ओर पहला कदम भी नहीं उठता। आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया की पहली शर्त यही है कि तुम अपने आप को जो मानते थे उसे धीरे धीरे छोड़ दो। यह त्याग नहीं है, यह पहचान का विसर्जन है। जब तुम यह मानने लगते हो कि तुम न तो शरीर हो, न मन हो, न विचार हो, न भावना हो, तब एक बहुत अजीब सी खाली जगह भीतर बनती है। यह खालीपन ही दरअसल साधना का द्वार है। अब यहां से दो रास्ते बनते हैं। एक तरफ है डर, क्योंकि सब कुछ छूट रहा है, और दूसरी तरफ है अवसर, क्योंकि यही छूटना मुक्ति की ओर पहला कदम है। आत्म साक्षात्कार डर के पुल को पार करके ही मिलता है। जब मन कहता है, अब मैं क्या हूं? अगर मैं विचार नहीं, मन नहीं, भावना नहीं, तो फिर क्या? तभी भीतर मौन उतरता है। मौन कोई शब्द नहीं है, मौन कोई प्रयास नहीं है, मौन तो आत्मा की पहली भाषा है। ध्यान, तप, योग, मंत्र सब मौन की ओर ही जाने के साधन हैं। कोई बाहर से तुम्हें यह नहीं बता सकता कि आत्मा कैसी लगती है। वह किसी शब्द में नहीं समाती, किसी शास्त्र में नहीं अटती, किसी गुरु के भाषण में नहीं मिलती। आत्मा को सिर्फ महसूस किया जा सकता है अपने मौन में, अपनी गहराई में। जब तुम बैठ जाते हो शांत, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी चाह के, तब धीरे धीरे भीतर का द्वार खुलता है। यह द्वार भी बाहर की तरह नहीं खुलता, यह भीतर की ओर मुड़ता है। इसे खोलने के लिए कोई कुंजी नहीं चाहिए, केवल सजगता चाहिए। सजगता का अर्थ है पूर्ण जागरूकता। जब तुम सांस लेते हो और पूरी चेतना से उस सांस को देख पाते हो, तो एक छोटी सी झलक मिलती है कि मैं इस सांस से भी अलग हूं। जब तुम अपने विचारों को ऐसे देखते हो जैसे कोई बाहर बैठा साक्षी देख रहा हो, तब समझ में आता है कि मैं विचार नहीं हूं। यही साक्षी भाव आत्म साक्षात्कार की सीढ़ियां है। यह प्रक्रिया सीधी नहीं है, यह लहरों जैसी है। कभी तुम बहुत पास आ जाते हो और फिर अचानक दूर हो जाते हो। कभी लगता है कि अब कुछ ही क्षणों में सच्चाई मिल जाएगी, और फिर मन वापस दौड़ जाता है दुनिया की ओर। यह एक युद्ध है, बाहरी दुनिया और अंदर की यात्रा के बीच। लेकिन जब साधक यह समझ जाता है कि यह यात्रा कोई उपलब्धि नहीं है, यह तो बस स्मरण है, तो सब आसान हो जाता है। आत्मा कहीं बाहर से नहीं लाई जाती, वह तो पहले से भीतर है, बस हम भूल गए हैं। आत्मस्मरण ही आत्म साक्षात्कार है। यह कोई नया अनुभव नहीं, यह तो अपनी खोई हुई असली पहचान को फिर से पहचानने जैसा है। जैसे कोई राजा भिखारी बनकर घूम रहा था और उसे किसी ने याद दिलाया कि तू राजा है, तो वह अचानक अपने राज्य की ओर लौट पड़ता है। आत्म साक्षात्कार वही स्मरण है कि मैं यह नहीं हूं जो दिखता है, मैं वह हूं जो कभी मिटता नहीं। लेकिन इस स्मरण को टिकाए रखने के लिए अभ्यास चाहिए। निरंतर ध्यान, सत्संग, मौन और सतत वैराग्य की भावना, ये सब आत्म साक्षात्कार को गहराई देने के साधन हैं। धीरे धीरे जब साधक अपने जीवन के हर क्षण को सजग होकर जीने लगता है, उठना, बैठना, बोलना, खाना, सोचना, सब कुछ चेतना में डूबा हो जाता है, तब हर कार्य ध्यान बन जाता है और हर क्षण ईश्वर के निकट ले जाने वाला एक सेतु। जब यह सजगता स्थायी हो जाती है, तब भीतर एक नई स्थिति जन्म लेती है, साक्षित्व की स्थिति।
इसमें व्यक्ति हर समय जानता है कि मैं साक्षी हूं, चाहे कुछ भी घट रहा हो, क्रोध, दुहक, मोह, इच्छा, वह सब एक फिल्म की तरह सामने चल रहा होता है, लेकिन मैं उससे अलिप्त हूं। जैसे पानी में कमल खिला हो और वह भीगा न हो, वैसे ही आत्मा सब में है, लेकिन कुछ से चिपकी नहीं है। और फिर आता है वह अद्भुत क्षण जब साक्षी और देखे जाने वाले के बीच की रेखा मिट जाती है। अब कोई देखने वाला नहीं बचता, कोई देखी जाने वाली वस्तु नहीं बचती, केवल देखना रह जाता है, केवल होना रह जाता है। यही वह क्षण है जिसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं। यह क्षण शब्दों से परे है। यह क्षण किसी अनुभव जैसा नहीं है, क्योंकि यह अनुभव भी नहीं, यह तो स्वरूप की झलक है। साधक उस दिन पहली बार जान पाता है कि मैं था, मैं हूं और मैं हमेशा रहूंगा। न मैं जन्मा था, न मरूंगा, मैं तो सदा रहा हूं। देह आई गई, विचार आए गए, भावनाएं बदली, रिश्ते बदले, लेकिन मेरा साक्षी भाव अडिग रहा। वही मैं हूं, यही आत्मा है, यही ब्रह्म है, यही सत्य है। जिस क्षण आत्मा की पहली झलक भीतर उतरती है, उस क्षण मनुष्य की पूरी दुनिया जैसे बदल जाती है। पहले जो प्रिय था, अब वह बोझ लगने लगता है। पहले जो लक्ष्य लगते थे, अब वे बेमानी प्रतीत होते हैं। पहले जो दुख देता था, अब वह भीतर छूता ही नहीं। आत्म साक्षात्कार का यह आरंभिक स्पर्श जैसे किसी ने आंखों पर पड़ा वर्षों पुराना पर्दा अचानक हटा दिया हो। लेकिन यहीं से शुरू होती है सबसे कठिन यात्रा, क्योंकि अब साधक को सत्य और असत्य के बीच का संघर्ष झेलना होता है। एक ओर भीतर की अनुभूति कहती है कि तू अमर आत्मा है, और दूसरी ओर बाहर की दुनिया लगातार कहती है तू शरीर है, तू समाज का हिस्सा है, तू करता है। इस खींचतान में साधक कई बार भ्रमित हो जाता है। कई बार लगता है कि आत्मा की झलक भ्रम थी, केवल एक मानसिक अनुभव था। लेकिन यह भ्रम नहीं है, यह उस अनंत सागर की एक बूंद है जो अब धीरे धीरे बहकर पूरे जीवन को डुबोने वाला है। आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया एक बार आरंभ हो जाए तो फिर उसे रोका नहीं जा सकता। यह यात्रा कोई चमत्कारी उपायों से नहीं होती, यह धीरे धीरे क्षण क्षण सांस सांस में उतरती है। साधक अब जीवन को एक तपश्चर्या की तरह जीने लगता है। हर भाव, हर शब्द, हर विचार को वह भीतर से देखता है। क्या यह सत्य की ओर ले जाता है या माया की ओर? एक सूक्ष्म दृष्टि विकसित होती है जो केवल बाह्य क्रियाओं को नहीं, आंतरिक प्रतिक्रियाओं को भी देखती है। अब वह केवल बाहर नहीं देखता, अब वह अपने देखने को भी देखता है। यही द्वितीय दृष्टि है जो साधारण व्यक्ति में नहीं होती। जैसे जैसे यह दृष्टि विकसित होती है, साधक में एक मौन विस्फोट घटने लगता है। यह कोई आवाज नहीं करता, लेकिन भीतर की पूरी व्यवस्था बदल देता है। मन अब पहले जैसा नहीं रहता, विचार अब आदेश नहीं देते, वे अब केवल अतिथि बन जाते हैं। भावनाएं अब नाचती नहीं, वे अब केवल बहती हैं। शरीर अब कोई पिंजरा नहीं, वह अब एक माध्यम है। और तब पहली बार साधक को समझ में आता है कि जीवन कोई संघर्ष नहीं है, वह तो एक लीला है। आत्म साक्षात्कार की इस यात्रा में अगला चरण है स्वीकृति। अब जो कुछ भी घट रहा है, चाहे वह सुख हो या दुहक, मिलन हो या वियोग, सफलता हो या असफलता, साधक उसे उसी रूप में स्वीकार करने लगता है जैसा वह है। यह स्वीकृति कोई लाचारी नहीं है, यह तो महानतम शक्ति है। क्योंकि स्वीकृति का अर्थ है मैं जान गया हूं कि सब कुछ ब्रह्म की इच्छा से घट रहा है। जब यह भाव जागता है, तब मनुष्य कर्तापन से मुक्त हो जाता है। अब वह नहीं कहता मैंने किया, अब वह केवल कहता है यह हो रहा है और मैं देख रहा हूं, और देखना ही पर्याप्त है। यही दर्शन है, यही ध्यान है। ध्यान कोई क्रिया नहीं, ध्यान कोई प्रयास नहीं, ध्यान तो होने की अवस्था है। जब तुम पूरी तरह इस क्षण में उपस्थित होते हो, न भूत की स्मृति है, न भविष्य की चिंता, केवल यह क्षण है, केवल यह श्वास है, केवल यह मौन है, तभी आत्मा का द्वार स्वयं खुल जाता है। ध्यान से आत्म साक्षात्कार का कोई संबंध नहीं है, ध्यान ही आत्म साक्षात्कार है। धीरे धीरे साधक अपने भीतर एक दिव्यता को अनुभव करने लगता है जो शब्दों से परे है। वह जानता है कि इस अनुभव को किसी को समझाया नहीं जा सकता। जैसे एक अंधा व्यक्ति सूरज की गर्मी तो महसूस कर सकता है, लेकिन सूरज के रंग को देख नहीं सकता, वैसे ही जो भीतर नहीं उतरा
वह इस अनुभूति को कभी जान नहीं सकता, लेकिन यह अनुभूति साधक को इतना भर देती है कि अब उसे किसी और की स्वीकृति, किसी समाज की सराहना, किसी धार्मिक संस्था की मान्यता की आवश्यकता नहीं रहती। वह स्वयं में पूर्ण हो जाता है। यही पूर्णता ही मुक्ति का आरंभ है। मुक्ति का अर्थ यह नहीं कि तुम मरने के बाद स्वर्ग चले गए। मुक्ति का अर्थ है कि जीते जी तू बंधनों से बाहर निकल आया। अब कोई बंधन नहीं, न लोभ, न मोह, न भय, न क्रोध। अब जीवन एक शुद्ध प्रवाह बन गया है। साधक अब जीवन को जिए बिना जीता है, करता हुआ भी अकर्ता रहता है, बोलते हुए भी मौन में रहता है। यह स्थिति आती है जब साधक मैं की धारणा से परे चला जाता है। पहले वह हर बात में मैं जोड़ता था। मैंने किया, मुझे मिला, मुझे दुहक हुआ, मैं श्रेष्ठ हूं। लेकिन अब वह देखता है कि मैं तो एक विचार है जो बार बार मन में उठता है। आत्मा में कोई मैं नहीं होता, वहां केवल शुद्ध अस्तित्व होता है जो सब में व्याप्त है और फिर भी किसी से बंधा नहीं है। इस अवस्था को ही शास्त्रों ने तुरीय अवस्था कहा है, जहां मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त ये सब शांत हो जाते हैं। यह वह अवस्था है जहां साधक केवल होता है, कुछ करता नहीं। वह ब्रह्म में लीन होता है और फिर भी पूर्ण सजग रहता है। यह कोई निद्रा नहीं है, यह तो परम जागरण है। और फिर धीरे धीरे साधक जान जाता है कि यह आत्मा केवल मेरी नहीं है, यह तो सबकी है। यह अनुभव आते ही वह समर्पण के भाव में डूब जाता है। अब उसका जीवन सेवा बन जाता है, करुणा बन जाता है, प्रेम बन जाता है। क्योंकि जिसने आत्मा को जान लिया वह सब में उसी आत्मा को देखने लगता है, चाहे वह कोई गरीब हो, कोई पशु हो, कोई अपराधी हो या कोई देवता, सब में वही परम आत्मा है। यही दृष्टि आत्म साक्षात्कार की पूर्णता है। जब आत्म साक्षात्कार की अग्नि एक बार भीतर प्रज्वलित हो जाती है तो वह साधक के समस्त अस्तित्व को शुद्ध करने लगती है। यह शुद्ध किसी पूजा, पाठ या बाह्य विधि विधान से नहीं होती। यह होती है भीतर के अज्ञान, संकीर्णताओं और विकारों के जलने से। साधक अब स्वयं अपने भीतर उतरने लगता है। वह अपने मन के हर कोने में झांकता है, जहां वर्षों पुरानी पीड़ाएं, दबी हुई इच्छाएं, अनजाने भय और अनगिनत अपरिभाषित भावनाएं पड़ी होती हैं। इन सबको वह अब भागकर नहीं, सीधे देखता है, आंखों में आंखें डालकर। यही होता है स्व निरीक्षण, आत्म साक्षात्कार की सबसे गंभीर साधना। प्रत्येक विचार अब साधक के लिए एक द्वार बन जाता है, एक अवसर बन जाता है, यह देखने का कि यह विचार आया कहां से। क्या यह मेरे भीतर से आया या यह समाज, संस्कृति और धर्म की कृत्रिम परतों से उत्पन्न हुआ? क्या यह विचार मुझे बांध रहा है या मुक्त कर रहा है? जब यह जांच गहराई से होती है तब साधक धीरे धीरे मन की चेन तोड़ने लगता है। एक दिन आता है जब उसे समझ में आता है, मन केवल संग्रह है, यह मैं नहीं हूं। अब तक जो स्वयं को मैं मानता था, वह शरीर, मन, भावनाएं सब धीरे धीरे पराये हो जाते हैं। जैसे किसी ने चश्मा उतारा और अचानक देखा कि सारी धुंध बाहर नहीं, चश्मे के शीशे पर थी। यह अवधारणा का पतन एक गहन भय भी लेकर आता है, क्योंकि अब तक जो तुम थे वह सब मिट रहा है। तुमने जो पहचान बनाई थी वह साधु की हो या पापी की, ज्ञानी की हो या मूर्ख की, अब वह बह रही है जैसे पानी में बनी रेत की मूर्ति, और यह टूटन आसान नहीं होती। आत्म साक्षात्कार की इस प्रक्रिया में एक गहन अकेलापन आता है। यह कोई सामाजिक अकेलापन नहीं है, यह अस्तित्व का अकेलापन है। तुम संसार में रहते हुए भी संसार से बाहर हो जाते हो। तुम हंसते हो, बोलते हो, काम करते हो, लेकिन भीतर से डिटैच्ड हो जाते हो। जैसे कोई स्वप्न देख रहा हो और अचानक उसे पता चले कि यह स्वप्न है। अब वह हंसेगा, रोएगा, लेकिन भीतर कहीं जानता रहेगा कि यह सब अभिनय मात्र है। यह अभिनय जानने के बाद साधक कर्तृत्व का त्याग करने लगता है। अब वह स्वयं को कर्ता नहीं मानता। वह जानता है जो कुछ भी हो रहा है वह ब्रह्म के द्वारा हो रहा है। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं। और जब कोई पूर्णतः निमित्त हो जाता है तब उसके भीतर का मैं जल जाता है। यह अहं का अंतिम विसर्जन ही आत्म साक्षात्कार की पूर्णता है। लेकिन यहां एक बहुत गहरा बोध प्रकट होता है। साधक जानता है कि आत्मा को पाने के लिए कोई प्राप्ति नहीं करनी थी, बल्कि केवल छोड़ना था। सारी साधना केवल त्याग की प्रक्रिया है। त्याग उन बातों का जो मैं नहीं हूं,
और जैसे जैसे वह छोड़ता जाता है, शरीर की पहचान, नाम की पहचान, मन की पहचान, वैसे वैसे वह उस शुद्ध चैतन्य से एक हो जाता है जो सर्वत्र व्याप्त है। अब उसके लिए कोई दूसरा नहीं रह जाता। अब न कोई शत्रु है, न कोई पराया, अब सब उसका विस्तार है। वह अब प्रेम की उस अवस्था में पहुंचता है जो अपेक्षा रहित है। यह प्रेम किसी देह से, किसी रिश्ते से, किसी शब्द से बंधा नहीं होता। यह प्रेम तो बस प्रवाहित होता है, बिना कारण, बिना दिशा, बिना किनारे। यह प्रेम ही आत्मा का स्वभाव है। जो आत्मा को जानता है वही सच्चे प्रेम को जानता है। और जब प्रेम इस स्तर तक पहुंचता है तब साधक का जीवन स्वयं ज्ञान का स्रोत बन जाता है। अब उसे ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसका हृदय स्वयं वेद, उपनिषद, गीता और बाइबल से भी विशाल हो चुका होता है। वह जो कहता है उसमें कोई विद्वता नहीं, केवल अनुभव की सच्चाई होती है। उसके शब्दों में अब कोई प्रयास नहीं, केवल स्पंदन होता है। जो उसकी संगति में आता है वह भी उसी स्पंदन को महसूस करता है। यही कारण है कि संतों की उपस्थिति में लोगों के भीतर शांति, मौन और आनंद उतरता है, क्योंकि वे केवल बोलते नहीं, वे चैतन्य को संचारित करते हैं। इस अवस्था को शास्त्रों ने सहज समाधि कहा है, जिसमें साधक प्रयास नहीं करता फिर भी निरंतर ब्रह्म में स्थित रहता है। अब ध्यान कोई विशेष समय की बात नहीं, बल्कि 24 घंटे की अवस्था बन जाता है। वह नींद में भी चैतन्य रहता है, वह चलने में भी मौन रहता है। उसकी हर सांस जैसे परमात्मा का नाम जपती है, बिना कहे, बिना सोचे। और अंततः जब आत्म साक्षात्कार पूर्ण हो जाता है तो जीवन और मृत्यु का भेद मिट जाता है। अब साधक जानता है कि मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा तो शाश्वत है, नित्य है, अचल है। वह अब मृत्यु से डरता नहीं, बल्कि उसे एक नए अनुभव की तरह स्वागत करता है। जैसे एक नदी समुद्र में मिलती है, वह नष्ट नहीं होती, वह विस्तारित होती है। वैसे ही आत्मा मृत्यु के पार जाकर और अधिक ब्रह्मरूप हो जाती है। साधक अब जीवन को खेल की तरह जीता है, जहां हर भूमिका वह निभाता है, लेकिन उसे पकड़ता नहीं। वह राजा की भूमिका भी निभा सकता है, भिखारी की भी, लेकिन वह जानता है कि वह कोई भूमिका नहीं, केवल साक्षी है। यही साक्षी भाव, वही तो आत्मा का स्वरूप है। और जब कोई साक्षी बन जाए तो संसार उसे बांध नहीं सकता, कोई कर्म उसे जकड़ नहीं सकता, कोई भय उसे डिगा नहीं सकता। यह अवस्था ही जीवन मुक्ति है, जहां देह जीवित है लेकिन आत्मा मुक्त है। यही आत्म साक्षात्कार की अंतिम परिणति है, जहां साधक स्वयं ईश्वर बन जाता है। न किसी पूजा की आवश्यकता होती है, न किसी तीर्थ की, क्योंकि अब वह जान चुका है कि परमात्मा उसके भीतर ही विराजमान है। जब आत्म साक्षात्कार की यात्रा अपने अंतिम सोपान पर पहुंचती है, तब साधक यह जान जाता है कि सच्चा परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, न मंदिरों में, न मूर्तियों में, न पर्वतों पर। वह तो हर श्वास, हर स्पंदन, हर क्षण में व्याप्त है। वह जान जाता है कि जो खोज रहा था वह खोजने वाला ही परमात्मा था। यह समझना कोई विचार नहीं होता, यह एक अनुभव होता है जिसे शब्दों में बांधना असंभव है। इस अंतिम स्थिति में साधक न तो करता है, न करवाता है, वह केवल प्रवाह बन जाता है। उसकी आंखों में अब कोई प्रश्न नहीं बचता, कोई दुख शेष नहीं रहता, कोई भय बाकी नहीं होता। वह अपने आप में पूर्ण हो जाता है, पूर्ण से भी परे, क्योंकि अब वह जान चुका है कि जो आत्मा है वही ब्रह्म है, वही सृष्टि है, वही मैं हूं, वही तुम हो। अब जीवन केवल एक उत्सव बन जाता है, एक दिव्य नृत्य जिसमें न कोई लक्ष्य है, न कोई शुरुआत, न कोई अंत। हर क्षण दिव्यता से भरा होता है। साधक अब न तो अपनी प्रशंसा चाहता है, न किसी से कुछ लेना, वह केवल देता है, प्रेम देता है, मौन देता है, शांति देता है। वह एक चलती फिरती उपस्थिति बन जाता है, जहां जाकर लोग केवल बैठकर मौन हो जाते हैं। यह अवस्था है निर्वाण की, जहां आत्मा, संसार और परमात्मा सब एकाकार हो जाते हैं। अब साधक न जीवित कहलाता है, न मृत, वह तो केवल होता है पूर्णतया, शुद्धतया, समग्रतया। प्रिय आत्मा, यह यात्रा केवल कुछ लोगों के लिए नहीं है, यह तुम्हारे लिए है। हाँ, तुम्हारे लिए। तुम जो इन पंक्तियों को पढ़ रहे हो, तुम्हारे भीतर वह हीरा छिपा है जिसे तुम जन्मों से खोज रहे हो। मत खोजो बाहर, झांको भीतर। थोड़ी देर बैठो, मौन हो जाओ, अपने मन के परे जाओ और देखो, तुम वही हो जिसे तुम ईश्वर कहते हो।
तुम वही हो जिसे तुम प्रेम कहते हो, तुम वही हो जिसे तुम सत्य कहते हो। सारा ब्रह्मांड तुम्हारे हृदय में ही समाया है, और जब तुम इस सत्य को जान लो तब यह ज्ञान केवल तुम्हारा न रहे, उसे बांटो, फैलाओ। जैसे एक दीपक हजारों दीपक जला देता है, फिर भी उसकी लौ कम नहीं होती। यदि इस दिव्य यात्रा ने तुम्हारे हृदय को छुआ हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक छोटा सा सहयोग इस ज्ञान को लाखों लोगों तक पहुंचाने में सहायक हो सकता है। आइए मिलकर इस संसार को आत्म साक्षात्कार की रोशनी से भर दें। धन्यवाद।